सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अहियापुर थाना क्षेत्र के कलुआ पैगम्बरपुर में बंद कमरे में एक महिला का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से मची हड़कंप। सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव में युवक का पुणे से हुई हत्या। शव जैसे ही पहुंचा गांव, आरोपी के दरवाजे पर शव जलाने को लेकर जमकर हंगामा। और बिहार विश्वविद्यालय में मुख्य द्वार पर बीएड के छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जमकर किया हंगामा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के कलुआ पैगम्बरपुर के मिडिल स्कूल के पीछे बंद घर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के कलुआ पैगम्बरपुर मिडिल स्कूल के पीछे एक बंद कमरे से संदिग्ध स्थिति में महिला का शव मिला है। बदबू फैलने के बाद स्थानीय लोगों ने मकान मालिक को मामले की जानकारी दी। जब मकान मालिक पहुंचे तो देखी कि एक बंद कमरे से बदबू आ रही है। कमरा बाहर से लॉक था, जिसके बाद कमरा का ताला तोड़ा गया। कमरा में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी अहियापुर थाना पुलिस को दी गई। अहियापुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि मृतिका पूर्वी चंपारण के हुसैनी की रहने वाली थी। वह किराया पर रह रही थी। शव सड़ चुका है। 4-5 दिन पहले महिला की मौत हुई है। परिजन घर छोड़कर फरार हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को SKMCH भेज दिया गया है। हमको 3 बजे मालूम हुआ कि अगल बगल का लोग बोला कि बहुत बदबू आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है। बस यही जानकारी मिला। हम लोग गए, देखे उके तो बहुत ज़्यादा सेंट मार रहा था। पुलिस को हम लोग फ़ोन किए, पुलिस आई, अपना जो काम है वो की है। और क्या क्या किया है तो हमको मालूम नहीं, जो है। कितने बजे जानकारी मिली? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे। क्यों आ रही थी बदबू? क्या था ये कौन जानता है। अभी तो देखे हैं कि डेड बॉडी था। महिला के पुरुष का? किसका? महिला है। कितने दिनों से यहाँ रह रही थी? 10-15 दिन। 15 दिन 20 दिन होगा। किसके साथ रहती? दोनों का हस्बैंड था। 2 भाई रहता था, एक भाई एक रूम में, एक भाई एक रूम में। पुलिस आई हुई है? पुलिस आई हुई है? हाँ। जब वो आई थी तो आप ही रूम दिए थे उसको या फिर घर के परिवार के सदस्य दिए थे? क्या चीज? रूम किराए पे? रूम हम दिए थे। आधार कार्ड वगैरह दिए थे लोग? हाँ, आधार कार्ड दिया था। कहाँ के रहने एक आदमी का था, वो बोलता था मोतिहारी का है। बोलता था कि आधार कार्ड पे क्या था? आधार कार्ड पे ही मोतिहारी का ही। इसके बारे में जो भी नॉलेज था ना, जो भाड़ा दिलवाया ना, जो लेडीज भाड़ा दिलवाई, उनका कुलवा चौक पे चाय नाश्ता का दुकान है, वही आई थी, वही भाड़ा उड़ा सब दिलवाई। बोली कि जो भी होगा हमारा रिक्शा आप दे दीजिए। आप इंक्वायरी अपने स्तर से नहीं किए कुछ? ना, हम तो नहीं। अब वो आज दिनांक 19/9/2024 को रात्रि में एक सूचना मिली कि कुलवा पैगम्बरपुर हनुमान नगर, जो कि अहियापुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक महिला के शव मिलने की बात सामने आई है। और शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत होता है और हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। एफएसएल की टीम कल आके उसकी जांच कर लेगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत है? देखिए, उस मकान में, वो करकट का एक मकान है जिसमें बाकी किराएदार भी रहते हैं। तो जो अन्य किराएदारों से बात की गई है तो उनके मुताबिक महिला कुछ दिन पहले डॉक्टर से भी मिलने गई थी। तो इनकी मृत्यु बीमारी से हुई है या फिर इसमें कुछ और बात है, ये अभी बिना पोस्टमार्टम के कहना मुश्किल है। मकान मालिक के द्वारा सत्यापन कराया गया? मकान मालिक के पास जो महिला के साथ, मतलब महिला जो है उनकी वो शादीशुदा थी। उनके पति और उनके दोनों बच्चे अभी वहां पे नहीं रह रहे हैं, वो फरार लग रहे हैं। तो जो पति का आईडी कार्ड है मकान मालिक के द्वारा हमें वो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि वो पति ही है जो उनके साथ रह रहा था। वो आईडी कार्ड उनके पति का ही है, ये मकान मालिक अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट किराया पे मकान लेते समय वही आधार कार्ड उनको प्रोवाइड किया गया था। कितने दिनों से यहाँ रह रही है? यहाँ करीब 15-20 दिन से इस मकान में वो रह रही। बिहार विश्वविद्यालय के मेन गेट पर बीएड के छात्रों ने रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। बीएड के 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार छात्र आक्रोशित हो गए
और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को जमकर प्रदर्शन करने लगे। बिहार छात्र संघ के प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि जहां हर सेमेस्टर में 80 से 90% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, वहीं पहली बार बीएड के रिजल्ट में 70% छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर छात्रों को 2 नंबर 4 नंबर से प्रमोट किया गया है, जबकि वाइस चांसलर के पास 10 नंबर तक ग्रेस देने का अधिकार होता है। हम लोगों की मांग है कि जिन छात्रों का भी 10 नंबर से कम अंक से प्रमोट किया गया, उन सभी को ग्रेस मार्क देकर पास किया जाए, जिससे उनका करियर बचा रहे। जब तक हम लोगों की मांगों को वाइस चांसलर मान नहीं लेते, तब तक हम लोग अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि जो भी बच्चे 21-25 के हो या 20, 24, 23, 27 जितने भी सेशन का एडमिशन हुआ है, हम लोग एडमिशन लेते हैं 4 ईयर कोर्स में, ताकि हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो और हम सही तरीके से एजुकेटेड भी हो पाए। पर यहाँ पे आने के बाद, इस कोर्स में आने के बाद, हर बच्चे को हर 10वें नंबर पे बच्चे को प्रमोट कर दिया जा रहा है, फेल कर दिया। इसलिए एक माने एक तो बच्चा प्रमोट हुआ तो वो समझ में आता है कि वो बच्चा प्रमोटेड के लायक है, बट यहाँ पे टोटल साइंस वाले बच्चों को, जो बच्चा 400 से ऊपर नंबर है, 350 से ऊपर नंबर है, उनका नंबर भी हम लोगों को यहाँ पे फेल दिखा रहा है। जितने साइंस वाले बच्चे, उनमें से एक भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनका ना तो पास किया गया है ना कुछ, सब बच्चे प्रमोट और फेल। मेरे पास लिस्ट भी है, मैं लिस्ट भी दिखाती हूँ। क्या? और यहाँ पे हम लोगों को बस चाहिए कि जो बच्चे प्रमोट किए हैं, जिनका पिछले ग्रेड्स को देखते हुए जितने भी बच्चों का मार्क्स सही रहा है पिछले, हम लोग जो आज आए हैं, जो 5वां सेमेस्टर का परीक्षा का परिणाम आया है, इसमें क्या हुआ है कि 70% से भी अधिक छात्रों को फेल कर दिया गया है। आज तक जितना भी परीक्षा हुआ है उसमें 98%, 99% बच्चा पास हो गया। इस बार ऐसा क्या हुआ भाई कि 70% बच्चा फेल हो गया? हुआ ये कि बीसी सर जो हमारे हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, और वो जो है पैसा कमाने के लिए कॉपी वहाँ पर भेज दे रहे हैं चेक करने के लिए। अब यहाँ का शिक्षा स्तर क्या है, बिहार का और मुजफ्फरपुर और बिहार यूनिवर्सिटी का, यहाँ का और वहाँ का जमीन आसमान का अंतर है। आप पैसा कमाने के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। और दूसरा चीज क्या हो जा रहा है कि जो ये कोर्स है बीएड का, इसमें जो लगातार अन्य प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से जो इलीगल रूप से खिलौना दिखा करके जो पैसा लिया जाता था, उसका हम लोग विरोध करने पे जब सर के पास गए तो सर साठगांठ करते हुए, हरियाली लेते हुए, सर उसको मैनेज करते हुए उसके साथ साठगांठ कर करके अब पहले जो कॉलेज नंबर काटता था प्रैक्टिकल में, अब सर नंबर काट रहे हैं परीक्षा में। जानबूझ करके बनारस में कॉपी भेज दे रहे हैं कि किसी भी तरह जो इस कोर्स को बर्बाद करने पे उतारू हो गए हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है कि आखिर छात्र ने वैसा क्या गलती किया जिस वजह से 98% जो पास होता था, आज के डेट में वो 30% भी पास नहीं हो पा रहा है। तो इसका जवाब दे और इसका समाधान दे। मांग है कि जिस तरीके से पहले रिजल्ट आता था वैसा ही रिजल्ट चाहिए हमको। जो छात्र आज तक के जब उसका जितना भी परीक्षा हुआ, 4 सेमेस्टर हुआ, सब सेमेस्टर में उसको 75% प्लस मार्क्स आ गया। ऐसा क्या हुआ कि 70% स्टूडेंट एकाएक हो गया फेल? इसमें क्या कर दिया जा रहा है? बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश। 25 सितंबर को होने वाली जितिया पर्व है, जिसको लेकर बाबा गरीबनाथ के महंत ने अहम जानकारी दी। जितिया व्रत इस साल 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान जिमुत वाहन की पूजा करती हैं। और भगवान जिमुत वाहन की व्रत की कथा सुनने के बाद ही पूजा को संपन्न माना जाता है। जितिया व्रत बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से रखा जाता है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत पुजारी अभिषेक पाठक ने इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 24 सितंबर को दोपहर में 12:38 पर लगा जाएगी। उसका समापन 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पर होगा। जितिया का व्रत रखने वाली माताएं 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को व्रत का पारण करेंगी। इसका पारण सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक किया जाएगा।
इस व्रत को करने से आपकी संतान के ऊपर से हर प्रकार का संकट टल जाता है। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता। असमंजस है यहाँ कुछ नहीं, सब स्पष्ट है। 24 को नहा का है और 25 को व्रत सुबह में सरगाई करके व्रत करेंगे पूरे दिन और 26 को सूर्य उदय में पारण करेंगे। इसमें कहीं कोई असमंजस नहीं है, सब चीज़ क्लियर है, इसलिए कोई भ्रम में ना रहे। व्रत जितिया का जो है वो 25 को ही है और 24 को नहा का और 26 को पारण। विधि क्या कुछ है जितिया पर्व की? विधि तो पूरा दिन उपवास रह के शाम में पूजा किया जाता है और पूजा पूरा रात उपवास रहा जाएगा और उसके बाद फिर सुबह में पारण किया जाएगा, सूर्योदय में पारण होगा। जितिया क्या कुछ महत्व है? जितिया पर्व जो है वो पुत्र के लिए किया जाता है। पुत्र का आयु यश कीर्ति सब बना रहे, बढ़ता रहे, इसी कामना को लेकर महिलाएं अपने पुत्र के लिए जितिया का पर्व करती हैं और इसे काफ़ी फलदायक भी होता है। पुत्र के ऊपर काफ़ी असर भी पड़ता है इस पूजा का, जो माता द्वारा किया जाता है, बहुत असर भी पड़ता है इस पूजा का। कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे भ्रामक खबर फैला दिया जाता है, पार्ले जी खाना है ये वो, उसको लेकर क्या कुछ मैसेज रहेगा? कंपनी का साजिश है, या पार्ले जी, ब्रिटानिया या फिर कोई भी, ये सब कंपनी का साजिश है और किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि बिस्किट खाने से पुत्र की आयु बढ़ेगी और लिट्टी खाने से, समोसा खाने से पुत्र की आयु घटेगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब भ्रम में फैलाया जाता है, लोग भ्रम में डालते हैं लोगों को, तो ऐसा न करें, उनसे मेरा आग्रह है। वरना मैं बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत होने के नाते जो भी ऐसा भ्रम फैलाएगा मैं उनके ऊपर परिवार दायर करूंगा माननीय न्यायालय में। 112 वर्षों के बाद हरिसभा दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष पूजा की व्यवस्था महिलाएं संभालेंगी। मुजफ्फरपुर में इस बार हरिसभा दुर्गा पूजा की कमान महिलाएं संभालेंगी। ऐसा 122 वर्ष में पहली बार हुआ जब पूजा की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई। दुर्गा पूजा के लिए बनी नई कमेटी में अध्यक्ष झुमा दास, उपाध्यक्ष वंदना गुहा, सचिव नीला बोस व अकेंक्षक मनीषा दत्ता को शामिल किया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य में पियाली चटर्जी, सोनाली सिन्हा, श्रावणी बनर्जी, शुक्ला बोस, शुभ्रलेखा सिन्हा, रमा बनर्जी, शिखा मजुमदार, लीना सरकार, श्रावणी दास, संयुक्ता भट्टाचार्य, शिवली भट्टाचार्य का चयन किया गया। ये दुर्गा पूजा की व्यवस्था के साथ पंडाल, डेकोरेशन, भोग व सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे पंडाल में देश की विदुषी महिलाओं के चित्र के साथ उनकी जीवनी को भी दर्शाया जाएगा। यहाँ षष्ठी से मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। पूजा को लेकर नई कमेटी लगातार बैठक कर पूजा व्यवस्था को अन्य वर्षों से बेहतर बनाने में जुटी हुई है। यहाँ बंगला विधि विधान से हर वर्ष पूजा होती है। इसके लिए पश्चिम बंगाल से ढाक, वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को बुलाया जाता है। इस बार भी ढाक के कलाकार यहाँ पहुंच रहे हैं और मूर्ति निर्माण के लिए भी कारीगर यहाँ आ रहे हैं। बंगला भाषी समुदाय वर्ष 1901 से हरिसभा में दुर्गा पूजा कर रहे हैं। पूजा की शुरुआत यहाँ तब से हुई थी जब देश गुलाम था और देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिवीरों ने आस्था के साथ सामूहिक रूप से मिलने जुलने के लिए दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। इसी वर्ष कबीर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर मुजफ्फरपुर आए थे और बंग भंग समाज द्वारा इन्हें मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में सम्मानित किया गया था। बिहार बंगाली समिति के देवाशीष गुहा ने कहा कि हरिसभा स्कूल की पूजा शहर की सबसे पुरानी पूजा है। यहाँ बंगला विधि के साथ पूजा की जाती है। इस बार पूजा की बागडोर महिलाओं के हाथ में है। ये हम लोग का 123वां दुर्गा पूजा है। इस बार तो बहुत जोर शोर से तैयारी की जा रही है, हमेशा की तरह। इस बार महिलाओं को भार सौंपा गया है। ये पहली बार है जो महिलाएं दुर्गा पूजा का भार ले रही हैं। वैसे तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही साथ काम करती आ रही हैं, लेकिन महिलाओं ने ऐसा कदम पहली बार उठाया है और ये हम लोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग इस काम को अच्छे से कर सकें। क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा यहाँ पे इस साल? इस साल दुर्गा पूजा में महिलाएं जो घर में ज्यादा समय बिताती थी वो इस बार बाहर आ रही हैं और बहुत जोर शोर से काम कर रही हैं।
इतना बड़ा माँ का पूजा होता है, इसमें किसी एक के काम करने से नहीं होता है, इसलिए इसमें सारी महिलाएं जो घरों में रहती थी वो सब बाहर निकल कर आई हैं और सब अपना योगदान दे रही हैं। पंडाल का निर्माण, मूर्ति का निर्माण कहाँ के कलाकार कर रहे हैं? पंडाल का निर्माण तो यहाँ पर हम लोग के लोकल हैं जो पंडाल बना रहे हैं, और मूर्ति की विशेषता ये है कि मूर्तिकार बंगाल से आते हैं, उनका नाम झंटू पाल है। वो 40 साल से मूर्ति का निर्माण हम लोग के यहाँ कर रहे हैं। इस बार माँ का 14 फीट मूर्ति है जो माँ रूपी एकदम बनाया गया है, क्योंकि ये महिलाओं की इस बार बागडोर संभाली है, इसलिए माँ रूपी माँ दुर्गा हम लोग के यहाँ आ रही हैं। माता का दर्शन कैसा होगा, परिधान क्या होगा? माता का परिधान सफेद साड़ी और लाल पाड़, ये माता का परिधान है। भक्त कब से माता का दर्शन कर सकेंगे? भक्त षष्ठी के दिन से माता का दर्शन कर सकेंगे। और इसमें है ये बंगाली का पूजा, लेकिन इसमें पूरे हिंदू समाज, हमारा पूरा मुजफ्फरपुर से सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सब लोग हम लोग की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए हम सारे मुजफ्फरपुर वासियों का बहुत ही आभार जब बताते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और हम लोग का बहुत मदद करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि विधि विधान मुहूर्त बहुत ज्यादा मायने रखता है पूजा समिति में। हाँ, विधि विधान मुहूर्त तो हम लोग का हरिसभा दुर्गा पूजा का यही विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा नियमों का पालन करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए पूजा किया जाता है। जो जिस समय पे है वो उसी समय पर होना है, उसके 1 सेकंड भी वो इधर उधर नहीं होता है। यही है हरिसभा दुर्गा पूजा की विशेषता। एक डेट के कारण बिहार विश्वविद्यालयों में 4 साल से लाखों विद्यार्थियों की डिग्री अटकी हुई है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में लाखों छात्रों की डिग्रियां एक डेट के कारण अटकी हुई है। बिहार विश्वविद्यालय में डीम्ड डेट की मंजूरी नहीं मिलने से लाखों छात्रों की डिग्री नहीं मिल पा रही है। विश्वविद्यालय में डीम्ड डेट की मंजूरी मिलने के बाद ही छात्रों को डिग्री दी जाती है। आपको बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय में वर्ष 2021 के बाद से डीम्ड डेट की मंजूरी नहीं मिली है। डीम्ड डेट की मंजूरी नहीं मिलने से 3 लाख से अधिक स्नातक और पीजी के छात्र डिग्री के लिए परेशान हैं। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने बताया कि डीम्ड डेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही छात्रों को डिग्री मिलनी शुरू हो जाएगी। बिहार विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्री नहीं मिलने से पिछले दिनों हुई पीएचडी के इंटरव्यू में काफी परेशानी हुई थी। छात्रों ने परीक्षा विभाग से एक लिखित टेस्टिमोनियल लेकर पैट का इंटरव्यू दिया। विभाग ने कहा कि डीम्ड डेट की मंजूरी नहीं मिलने से उन्हें अभी डिग्री नहीं मिल सकती। कुलपति का पहल के बाद गई है। जल्द ही छात्रों की उनकी डिग्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, ये बात हम जब आए तो हमारे लिए ये नया टर्म था, क्योंकि बीएचयू वगैरह में तो हर साल कॉन्वोकेशन होता है, तो हमारे लिए डीम्ड डेट एक नया टर्म था। मैंने मालूम किया कि जिस सेशन का कॉन्वोकेशन नहीं हो पाता है, गवर्नर साहब से एक डीम्ड डेट हम लोग अप्रूव कराते हैं और उसके बाद छात्रों को डिग्री हम आसानी से दे सकते हैं। तो डीम्ड डेट के लिए हम लोगों ने लेटर वगैरह गवर्नर साहब को भेज दिया है। वो 3 दिन पहले मैं गवर्नर साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आग्रह किया था। उन्होंने हमसे कहा था कि जल्दी ही आपको डेट मिल जाएगी। आज उस शिक्षा सचिव जी से भी हमारी बात हुई है, तो सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि 1-2 दिन में डीम्ड डेट हमको मिल जाएगी। उसके बाद हम डीजी लॉकर पर भी डिग्री लोड कर पाएंगे और बच्चों को डिग्री मिलेगी। बिहार विश्वविद्यालय परिषद में हिंदी में हस्ताक्षर करने के अभियान की शुरुआत कुलपति द्वारा की गई। शुक्रवार को बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास भारतीय भाषा मंच उत्तर बिहार और BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के संयुक्त कार्यक्रम हिंदी दिवस 14 सितंबर के उपलक्ष्य में स्वभाषा में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई और सभी को मारतीय भाषा में हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया। बिहार विश्वविद्यालय में लगाए गए एक विशेष बोर्ड पर लगभग 250 से अधिक लोगों ने हिंदी भाषा में हस्ताक्षर करके अभियान का समर्थन किया। इस कार्यक्रम में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने भी शिरकत की और हिंदी में हस्ताक्षर किए। उन्होंने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास भारतीय भाषा मंच के इस प्रयास की
सराहना करते हुए कहा कि हमें भारत की राजभाषा से प्रेम एवं सम्मान करना चाहिए। उसे मानना है कि किसी भी देश को विकसित करने के लिए और मजबूत करने के लिए देश की तासीर के हिसाब से देश आगे बढ़ना चाहिए और उस हिसाब से योजनाएं बनानी चाहिए। हमारे देश की राजभाषा और हम तो कहते हैं कि राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि हम कम से कम अपना हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें, हिंदी में पत्र व्यवहार शुरू करें। भारतीय भाषा मंच ने इस अभियान को शुरू किया है, तो मैं तो आपके माध्यम से उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं कि बड़ी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अपनी संस्कृति के हिसाब से जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम लोगों को इसमें काम करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि हमारा पत्र व्यवहार भी हमारी राजभाषा में हो, हमारा सिग्नेचर भी हमारी राजभाषा में हो। तो आज इस अभियान के हम लोग बिहार विश्वविद्यालय में अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अंतर्गत भारतीय भाषा मंच देश की सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाली संस्था है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर इसने पूरे देश भर में अपनी भाषा में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। और हमारा प्रयास है कि देश के बहुत बड़ी आबादी को जो पहले से अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं उनका मानस परिवर्तन करके हिंदी में या अपनी अपनी भाषाओं में हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे देश के सभी विश्वविद्यालयों में 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों में यह अभियान चल रहा है और चूंकि विश्वविद्यालय के प्रमुख इस अभियान की शुरुआत करेंगे तो उसका लाभ ये मिलेगा कि नीचे तक यह विषय जाएगा और विद्यार्थी, कर्मचारी और सभी स्टाफ जो शिक्षक होंगे वो अपनी अपनी भाषाओं में हस्ताक्षर शुरू करेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखने में छोटा सा विषय है, लेकिन इस छोटे से विषय से यदि शुरुआत करते हैं तो देश में अपनी भाषाओं के प्रति एक गौरव का भाव जगेगा और वातावरण बनेगा। अगले वर्ष ऐसी योजना है कि देश के सभी बैंकों में, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, सभी बैंकों में इस प्रकार का अभियान चलाया जाए। इस वर्ष सभी शैक्षिक संस्थानों को उन्होंने चुना है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने
पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। पत्नी से प्रेम संबंध के शक में प्राइमरी शिक्षक ने की थी नर्सरी व्यवसायी की हत्या। मुजफ्फरपुर के नर्सरी व्यवसायी प्रवीण कुमार की पुणे में हत्या मामले में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आया है। पुणे में भोला सिंह के 27 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार की हत्या कर भाग रहे शिक्षक राजीव कुमार को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला मंगलवार की रात का है, जब अपनी नर्सरी में सो रहे प्रवीण की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक राजीव कुमार को यह शक था कि उसकी पत्नी का प्रवीण से प्रेम संबंध है। इसी शक में उसने सरमस्तपुर के रमोद सिंह के पुत्र धीरज कुमार के साथ मिलकर प्रवीण को मार डालने की साजिश रची। प्रवीण के नर्सरी में धीरज काम कर चुका था और वहां के हर पहलू से वाकिफ था। स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेकर ट्रेन से पुणे सोमवार को पहुंच गया और मंगलवार की रात वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद मुख्य आरोपी राजीव के सगे भाई मनोज और संदीप को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनकी निशानदेही पर भाग रहे राजीव और धीरज का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। इसके आधार पर बुधवार को ट्रेन पकड़ने के पहले ही पुलिस ने जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि प्रवीण की हत्या के बाद घर पहुंचकर पत्नी को भी हत्या कर देने की साजिश थी, परंतु वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि शुक्रवार को पुणे से पोस्टमार्टम के बाद जब प्रवीण का शव सकरा थाना क्षेत्र के मछली गांव में पहुंचा तो प्रवीण के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद सभी राजीव के घर पहुंचे। उस समय राजीव के पिता घर में मौजूद थे। प्रवीण का शव राजीव के दरवाजे पर जलाने का प्रयास करने लगे। साथ ही राजीव के पिता के साथ मारपीट की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची सकरा थाना पुलिस ने राजीव के पिता को सुरक्षित निकालकर सकरा थाने ले गई और ग्रामीणों को समझा मनाकर शव का अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान भेजा गया। फिलहाल गांव में पुलिस कैंप कर रही है। नर्सरी 16 था, आए हुए थे, लुइया मामा डेट की है, थोड़ा देर आए थे। आप फिर फोन करे प्रवीण भाई आवा ना से सामान इधर उधर छितराल से सामान सेट करना ले गया था अपना साथ में। लेबर से था से बोला कि लेबर को की से तारीख के हमारा बेटा पुना में पहुँचल 16 दिन तक गेले होलाई। कौन मार दिया बेटा? तीनों भाई मिलकर नथुनी के बेटा मनोजवा संदीपा राजीव उमेशवा सब अपना फैमिली पुणे में बसल है। सब मिलकर हमारा बेटा के जब कहिए बेला कहियो समाज हम कुछो न चाहे ओकरा बदला में फांसी होइए के कल्ला हमारा कई सब दिन तो हमारा में घुसेले रहे बेटा हमारा कल कई मम्मी के मनोजवा के साथ पार्टनर सीट में नर्सरी खोलावा। हम कहलिए बेटा रे। ये सकरा थाना अंतर्गत मछली गांव की घटना है और प्रमोद कुमार महतो जो मछली गांव का है वो पुणे में नर्सरी का काम करता था
यहाँ से पौधे ले जा करके वहाँ बेचने का कार्य करता था। और गांव से ही उसके गांव का जो घर है उससे 50-60 मीटर की दूरी पे राजीव कुमार, जिसको कि पुणे पुलिस द्वारा हत्यारा बताया जा रहा है, तो वो 50-60 मीटर दूर ही घर था। और जैसा कि सुनने में आया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि राजीव कुमार के पत्नी से वो प्रमोद कुमार बातें करता रहता था। इसी से तैश में आके राजीव कुमार सुनने में आता है कि हवाई जहाज से गया था और वहां जाकर और अपने 2 छोटे भाइयों और एक अपने दोस्त के साथ मिल करके प्रमोद कुमार महतो की हत्या कर दी। और उसमें वहां गिरफ्तारी भी हुई है। राजीव, उसके 2 छोटे भाई और एक दोस्त, 4 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन आज जब वो डेड बॉडी घर पे आया तो सारे लोग, उसके जो प्रमोद कुमार महतो के जितने भी संगे संबंधी सारे इकट्ठा हो गए थे और उनका काफी आक्रोश था, जैसा कि अमूमन होना ही चाहिए कि आक्रोश रहता। लेकिन आक्रोश में वो लोग, जो राजीव कुमार हत्यारा, जो सोकल हत्यारा है, उसके फादर नथुनी महतो, जो कि 60-65 वर्ष के उम्र के हैं, उनको वो लोग घर से खींच करके मारने पीटने की बात कर रहा था। इस बीच थाने को खबर हुई, थाना जा करके नथुनी महतो को बचा करके अपने थाने पर लाया है, सुरक्षित रखा है। और जो प्रमोद कुमार महतो के परिजन हैं, उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि अगर पुणे में जो केस दर्ज हुआ है उसमें अगर इनका नाम है तो फिर हम लोग पुणे से जो भी आएंगे वो उनके हैंड ओवर कर देंगे, अन्यथा अगर नाम नहीं है तो फिर इसको जैसे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे। सबको दरवाजे पे रख के जलाने की बात, इसके बारे में तो समझा बुझा के शांत कर दिया गया है, लेकिन मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। जनता की शिकायत पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड नंबर 35 का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने आज वार्ड 35 में जनता की शिकायत पर निरीक्षण किया। वार्ड 35 में पानी की समस्या मई जून से ही हो रही है। इसकी लगातार शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि 1 से 2 महीने से लगातार व्हाट्सएप पर जनता की शिकायत आ रही थी कि नल जल का पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने नल जल के प्रभारी को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि पानी का लेवल नीचे चला गया है, इसलिए पंप काम नहीं कर रहा। उसके बाद भी लगातार शिकायत आती रही, तो मैं खुद वार्ड में निरीक्षण करने पहुंची हूं। देखा कि घरों में पानी की समस्या है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नल जल के प्रभारी उपेंद्र जी को मैंने अभी बुलाया और अभी जनता की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड 35 देवी मंदिर के पिछले सवाला मोहल्ले हैं और मैंने पहले भी यहाँ की समस्याओं का निवारण करवाया है। पहले यहाँ जल जमाव और सड़क की समस्या थी, जो कि हमारे द्वारा ठीक करवाया गया था। ये वार्ड 35 है और देवी मंदिर के पीछे सेंट जेवियर स्कूल के बगल वाली गली का एरिया है। तो व्हाट्सएप पर इन लोगों का हमेशा कंप्लेन आ रहा था। मुझे लगता है कि अप्रैल मई महीना में भी कंप्लेन आया था कि मैडम नल जल योजना का जो पानी है इधर नहीं आ रहा है कुछ दिनों से। तो उस समय भी मैं उपेंद्र जी को बोली थी, तो वो आके देखे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैडम लेवल पानी का नीचे चला गया। मुझे लगता है कि समरसेबल का भी लोड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पानी की समस्या इधर हो रही थी। फिर इधर इन लोगों का फिर कंप्लेन आया, तो आज मैं विजिट करने आई हूँ और मैं देखी हूँ, पता भी चला है कि घरों में नल जल का पानी नहीं आ रहा है। तो मैं बुलाई हुई हूँ उपेंद्र जी को भी, जो नल जल के प्रभारी हैं, वो भी बोले हैं कि आ रहे हैं और वो पूरा देखेंगे कि कहाँ किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। जहाँ तक होता है वार्ड 35 में तो मैं 2-3 बार यहाँ की समस्या को लेके आई हुई हूँ। इसके पहले भी जल जमाव की समस्या थी, तो मैं आई थी, पानी की निकासी की गई थी, फिर रोड भी बनाई गई है। उसके बाद 10 दिनों पहले बिना कंसर्न गली में भी रोड नाले जाम थे, तो समस्या छोटी छोटी है, उस पर भी मैं आई थी, तो पूरे नाले को साफ करवाई हूँ। तो छोटी छोटी समस्या होती है, लेकिन ये समस्या 2-3 महीनों से इन लोगों को हो रही है। जल का प्रॉब्लम हो रहा है, पानी का। तो उपेंद्र जी आते हैं और वो एक बार देख लेंगे कि कहाँ क्या समस्या है। इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करवाने की कोशिश करूंगी। नए नगर आयुक्त महोदय भी आए हैं, उनसे भी इस बात पर मैं चर्चा करूंगी। हमारा वार्ड 35 है, वार्ड नंबर 35। मेरा नाम किशोर ठाकुर है। इसी देवी मंदिर रमना के पीछे रह रहा हूँ।
आज 5 महीने से जो है तो पानी का दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। आपने कंप्लेन किया लिखित तौर पे? लिखित तौर पर हमने कंप्लेन नहीं किया है। आपका व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जो है सो कई बार किया। आपका स्टाफ गरीबनाथ है कोई, वही जो है सो उठाया, उसी से बातचीत होती है, वही कहता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन आज 5 महीने से हो नहीं रहा है। गरीब जनता पार्टी के सदस्यों ने बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर समाहरणालय में 1 दिवसीय धरना दिया। गरीब जनता पार्टी द्वारा बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 रूपये से 2500 रूपये करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर हजारों पेंशनधारियों के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने कहा कि जब बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में वृद्धा, विधवा, दिव्यांगों को 1500 से 3000 रूपये तक प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में मात्र 400 रूपये दिया जाता है, जो बिहार के पेंशनधारियों के लिए नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी के कारण बिहार के करोड़ों बेबस, लाचार और असहाय पेंशनधारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मात्र 13 रुपया प्रतिदिन में बुखार की खुराक दवा, 2 कप चाय और 2 बिस्किट भी पेंशनधारियों को महीने भर नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि हर बुजुर्ग, बेबस, लाचार और बीमार व्यक्ति को बेहतर इलाज और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि इन पैसों से हो पाना संभव नहीं, क्योंकि बिहार में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। इसलिए हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये किया जाए। अगर बिहार के पेंशनधारियों का पेंशन 2500 रुपया नहीं किया जाता तो इसी तरह बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों को जागरूक कर इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। देखिए, आज का धरना प्रदर्शन बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन की राशि जो 400 रुपया मिल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग 2500 रुपया मांग करते हैं कि 400 में इस महंगाई के दौर में बड़ बुजुर्गों का समझिए 13 रुपया रोज पड़ता है। एक खुराक दवा तक नहीं हो पाएगा अगर तबीयत खराब हो जाता है तो। और बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में 2500, 2000, 3000, 4000 तक पेंशन मिलता है। तो हम लोग भी बिहार के सरकार से यह मांग करते हैं कि बिहार में बिहार के पेंशनधारियों को कम से कम 2500 रुपया पेंशन दिया जाए, और सरकार को हमारी मांगों पर विचार करना होगा, क्योंकि बिहार में लगभग 1.5 करोड़ पेंशनधारी है। जो पेंशनधारी बिहार में सरकार बना सकता है, वो पेंशनधारी बिहार में सरकार गिरा भी सकता है। तो नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि अगर पेंशनधारियों के साथ नाइंसाफी हम करते हैं तो फिर हम भी नहीं रह सकते हैं कुर्सी पर। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो जिलाधिकारी महोदय, एसडीओ में आए हुए थे, चिट्ठी लिए, हम बोले हैं कि हम लोगों का काम है कि मुख्यमंत्री जी तक इस चिट्ठी को पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से इनको चिट्ठी दिए थे। तो इनके हाथ में जो था उतना आप किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। अगर नहीं किया जाता तो फिर आगे नहीं किया जाएगा तो जिस तरह से जिलावार हमारा आंदोलन चल रहा है, फिर आगे वैशाली से छपरा सिवान हम लोग पहुंचेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो अप्रैल में लाखों लोगों को लेकर के पटना पहुंचने का काम करेंगे। सुनना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि 2, 4, 5 हजार के लोग नहीं है कि आप टरका दीजिएगा। लगभग 1.5 करोड़ पेंशनधारी है, समझ लीजिए। इस सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। तय करना है नीतीश कुमार को कि रहना है कि बोरिया बस्तर बांध के अब चल जाना है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी का दावा, बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है जंगल राज। बिहार में कानून का राज स्थापित है। कोई भी अपराधी या दबंग प्रवृत्ति का हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ये बातें शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्रभात मलाकार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। प्रभात मलाकार ने कहा कि नवादा में दलित बस्ती में घर जलाने के मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जांच रुकेगी नहीं जब तक एक एक दोषी पर कार्रवाई नहीं हो जाता। बिहार सरकार चैन से नहीं बैठेगी। बिहार में पूरी तरह कानून का राज है।
वहीं उन्होंने क्रीमी लेयर को लेकर खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह चुके हैं कि क्रीमी लेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, एक भी व्यक्ति से उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक समय सीएम हाउस संरक्षित और सुनियोजित अपराध होता था और आज कोई अपराधी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बिहार में कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, बिहार में कानून का राज, चाहे वो कोई भी दबंग हो वो बचेगा नहीं। और अभी तक 15 गिरफ्तारी हो चुकी है, SIT गठित हो चुका है और जो भी पीड़ित हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से संवेदना है और यह कोई भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और इस पे अविलंब कार्रवाई होगी। 40 घर को जला दिया गया, प्रशासन मौन है। नहीं, प्रशासन कैसे मौन है? आप 20 मिनट के अंदर वहां प्रशासन पहुंची है, वहां SSP कैंप कर रहे हैं, वहां पे घटना को बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जी लगातार उस वहां की घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां के देख रहे हैं कि क्या क्या घटना, और यह जांच रुकेगा नहीं और जब तक एक एक दोषी पे कार्रवाई नहीं हो जाएगा तब तक बिहार सरकार चैन से नहीं। बिहार में पूरी तरह से कानून का राज। देखिए, मांझी जी बड़े नेता हैं, NDA के बड़े नेता हैं, वो उनका विषय है, लेकिन एक बात तय है कि क्रीमी लेयर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यह मोदी जी ने स्पष्ट, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा, किसी अति पिछड़े का, किसी पिछड़े का, किसी दलित का हक नहीं मारा जाएगा। कानून का राज क्यों कर रहे हैं? जदयू नेत्री को चप्पल का माला पहना के घुमाया जा रहा है, कह रहे हैं कानून का राज है। क्या कानून का राज है? नहीं, आप सबसे नेत्री को घुमाया गया है, कानून के राज में हुआ। किस जदयू नेत्री को? जदयू के नेत्री को आज नहीं पढ़े थे, पर क्या प्रवक्ता है, जानकारी नहीं रखता? नहीं, जानकारी तो है, लेकिन जदयू नेत्री को घुमाया गया है चप्पल का माला पहनाकर बिहार में, कानून का राज। नहीं, अब कोई व्यक्तिगत मामला अगर है तो उसको, अगर यह आप अगर बोल रहे हैं तो यह मामला संज्ञान में आएगा और दोषी पे कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आज अगर बिहार में कानून का राज नहीं होता तो लालू यादव जेल में नहीं जाते, लालू यादव के पूरे परिवार को अभी समन नहीं आता। तो यह तय है। आप देख रहे हैं कि एक दिन के भीतर, चाहे वो अपहरण हो, चाहे वो हत्या हो, मुजफ्फरपुर के कई लड़कियां गायब है, कहाँ हुआ? नहीं, सीबीआई तक हाथ खड़ी कर दिया है, कानून का राज का बात कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर का घटना जहाँ मुजफ्फरपुर की घटना में आप अपहरण कांड, कई ऐसे 24 घंटे के अंदर अपहरण कहाँ हुआ? हमको लग रहा है 1 साल से ऊपर हो गया। कुछ घटना है उसमें जांच चल रही है और कई सारी घटनाएं ऐसे भी आई हैं जिसमें एक दिन के भीतर कार्रवाई हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी नीम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।